फ़ाऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन 5वीं बार संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अब ओवैसी शपथ ले रहे थे तो कुछ न कुछ तो अलग होना तय था। ओवैसी पर शपथ लेते वक्त संसद में मौजूद तमाम सांसदों की नजर थी। शपथ ग्रहण करने के दौरान ओवैसी ने एक ऐसा नारा दे दिया कि वहां बैठे बीजेपी के तमाम सांसदों के मिर्ची लग गई। बीजेपी के सभी एमपी बौखला गए और सदन में हल्ला मचाने लगे, हंगामा करने लगे। ओवैसी ने शपथ के बाद जो नारा दिया था वो था जय फिलिस्तीन का नारा, जिसने विवाद पैदा कर दिया। दरअसल प्रोटेम स्पीकर ने असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया। जब ओवैसी अपनी सीट से उठकर वहां शपथ लेने स्पीकर के पास जा रहे थे तो पीछे से बीजेपी के कई सांसदों ने दबी आवाज में जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ लेने आए तो उस समय प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राधा मोहन सिंह कुर्सी पर बैठे थे। इसी दौरान शपथ लेने के बाद उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। ओवैसी के नारा लगाते ही सदन में बैठे बीजेपी सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया और शोर शोर से हंगामा करने लगे। शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद सियासत अब तेज हो गई है। जब ओवैसी से पूछा गया कि आपने जो नारा दिया उसका विरोध हो रहा है, इस पर एआईएमआईएम प्रमुख ने जवाब दिया कि किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सब कुछ आपके सामने है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। साथ ही कहा कि सब ने क्या क्या कहा वो भी सुनिए। ओवैसी ने कहा कि ये कैसे खिलाफ है, संविधान में प्रावधान दिखाइए। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के इस नारे का विरोध किया, साथ ही इसे रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की। इस बारे में ओवैसी ने कहा कि जी किशन रेड्डी विरोध करते हैं, उनका ये काम है, हमने जो कहना था वो कह दिया, हम उन्हें खुश करने के लिए कुछ क्यों कहेंगे। वहीं बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस देश की संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया गया वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि ओवैसी एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ नारेबाजी करना, साथ ही भारत में रहकर फिलिस्तीन का गाना गाना पूरी तरह से गलत है। ऐसी घटनाओं से इन लोगों का असली चेहरा सामने आता है। ये लोग हर दिन हर विषय पर ऐसी हरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि वो लोकसभा में ऐसे नारे लगाने वालों को पहचाने। वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया ने संसद शपथ के बाद लगाए गए नारे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सभी सदस्य पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के लिए कोई रोक नहीं है, हालांकि मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। मीडिया ने फिलिस्तीन के बारे में पूछा तो ओवैसी ने कहा कि मैंने वहां की आवाम की आवाज के तौर पर उनके नारे को बुलंद किया है। अब संसद में ओवैसी के फिलिस्तीन के हक में नारा लगाने के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि ओवैसी का यह अंदाज रहा है कि जब भी वो कुछ कहते हैं उसे कहकर निकल जाते हैं, पीछे हंगामा बर्पा हो जाता है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार कुल 6,61,981 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों से मात दी है। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, इस ओवैसी के फिलिस्तीन के हक में नारा लगाने पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या संसद में फिलिस्तीन के लिए नारा लगाना ठीक था या गलत था? इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।